को राहत देने के लिए एचआरटीसी की जो वोल्वो बसेस हमारी दिल्ली के लिए चलती हैं उसमें हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ फ्लेक्सी फेयर। फ्लेक्सी फेयर में ऐसा है कि जो हमारी वोल्वो बसेस हैं जो दिल्ली जाती हैं उनमें हमने अलग अलग सीट्स पे अलग अलग किराया निर्धारित किया है ताकि जो आगे की सीट्स हैं उनमें किराया ज़्यादा और जैसे जैसे हमारी जो पीछे की सीटें आएंगी उसमें हमने अलग अलग स्टेजेस बनाई हैं। उसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने जो किराया है जो दिल्ली वोल्वो उसमें कम किया है। जैसे हमारी जो नॉर्मल जो गाड़ी चलती है उसमें जैसे जो हमारी गाड़ी पालमपुर डिपो की बाया सुजानपुर चलती है वोल्वो बस, उसका वोल्वो बस का किराया 1460 रुपये है। तो आगे से जो 1 से 20 नंबर सीट तक जो हमारा बस सीटें हैं उसमें जो किराया है 1460 रुपये होगा। उसके बाद जो हमारी पीछे की उसके पीछे सीटें आएंगी जिसमें 21 नंबर 24 नंबर 25 नंबर 28 नंबर सीट होगी। उन 4 सीटों पे हमने 5% किराया कम किया है जो कि 1390 रुपये पर सीट बनता है। उसके पीछे 22 नंबर 23 नंबर 26 नंबर और 27 नंबर सीट पे हमने 10% किराए पे छूट दी है और उसका जो किराया बनता है वो 1318 रुपये बनता है पर सीट। उसके बाद अगर हम बात करें 29 नंबर 32 नंबर और 33 नंबर पे उसमें हमने 15% की छूट दी और हमारा किराया बनता है 1247 रुपये पर सीट। उसके बाद 31 नंबर 30 नंबर और 34 नंबर सीट पे हमने 20% डिस्काउंट दिया है और हमारा जो किराया पर सीट बनता है वो बनता है 1175 रुपये। वैसे ही 35 नंबर और 39 नंबर 2 सीटें हैं जिसपे हमने 25% की छूट दी है और उसका किराया बनता है 1104 रुपये। और लास्ट में जो 36 नंबर 37 नंबर 38 नंबर सीटें हैं उनमें हमने 30% की राहत दी है और उसका जो किराया बनता है पर सीट वो बनता है 1033 रुपये। तो नेट सेल में बताएं कि आपको ये जो फ्लेक्सी फेयर है ये सीटिंग वाइज मैंने आपको बता दिया। तो मैक्सिमम जो है 30% डिस्काउंट जो है राहत जो है आदमी वो हमारी दिल्ली बाउंड जो वोल्वो बसेज है उनमें ले सकता है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आदमी हमारी बस में ऑनलाइन बुकिंग कराएगा, ऑनलाइन आपको पता है कि जो ऑनलाइन बुकिंग हमारी 4 घंटे तक पहले उससे चलने से पहले तक हमारी ऑनलाइन बंदा बुकिंग करा सकता है या हमारे काउंटर पे आके वो इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। तो नेट सेल में जो 1460 रुपये दिल्ली का किराया है हमारे बाया हमीरपुर, उसको अगर मैक्सिमम अगर हम राहत देखें तो लास्ट सीट पे जो किराया है वो 1033 रुपये बना। तो ये फ्लेक्सी फेयर हमने इंट्रोड्यूस किया है। वैसे जिसी गाड़ी में अगर कोई चंडीगढ़ का सफ़र करना चाहेगा तो चंडीगढ़ का हमारा जो फेयर है वो 918 रुपये है पालमपुर से, जबकि अगर हम मैक्सिमम उसको डिस्काउंट देंगे तो उसका किराया जो है वो 648 रुपये बनेगा। तो ये तो हमारी जो पालमपुर डिपो की हमारी जो गाड़ियाँ चलती थी उसका किराया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे बीड़ दिल्ली यहाँ पर नगरोटा डिपो की गाड़ी चलती है जिसका 1 से 20 नंबर का मैक्सिमम किराया 1411 रुपये है, परंतु अगर उसी गाड़ी पे कोई आदमी पालमपुर से दिल्ली बाया कांगड़ा सफ़र करना चाहेगा और लास्ट की सीटों में जो मैक्सिमम डिस्काउंट उसको मिल पाएगा तो उसको पर सीट हमारा जो किराया बन रहा है वो सिर्फ 998 रुपये बन रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ी राहत है जो वोल्वो बस में हमारे कम्यूटेटर्स है जो हमारी बसेज में सफ़र करते हैं वो अपनी सीट चूज करके इस जो हमारा लाभ है इसे अर्जित कर सकते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मल बस का क्या किराया दिल्ली का पालमपुर दिल्ली नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल बस का किराया ये 755 रुपये है और जो हमारी अभी हमने हिमधारा बस शुरू की थी जो कि 6:10 पे पालमपुर से दिल्ली चलती है उसका किराया 973 रुपये है। और जो हमारी डीलक्स एसी बस चलती है 6:55 पर उसका किराया हमारा 1034 रुपये है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप इवन एसी डीलक्स बस से भी कम किराए पे वोल्वो बस में आदमी जो है सफ़र कर सकता है। चड्ढा साहब, सरकार के द्वारा जो ये सुविधाएं आम जनमानस को दी जा रही है इसके साथ साथ में बाहरी राज्य से जो वोल्वो बसेज आ रही है इनलीगली चलती है और बहुत ज़्यादा सवारियां जो पालमपुर से भी लेके जाते हैं उनके ऊपर आपका विभाग क्या कार्रवाई करेगा? देखिए जो हम तो सिर्फ एचआरटीसी बसेज ही कंट्रोल करते हैं, ये आरएमएचआरटीसी हमारे परव्यू में नहीं आता है। जो बाहरी गाड़ियों का जो कंट्रोल है हम तो अपना ही जो क्षेत्र में देख रहा हूँ
उन्हीं की गाड़ियों का मैं बता सकता हूँ। तो सर इसलिए कौन सा विभाग है, कौन इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि लगातार 3-4 साल से देखा जा रहा है प्राइवेट बसेस चल रही हैं और जो नुकसान है वो HRTC को हो रहा है, साफ ही दिख रहा है वो। तो अगर वो उनका किराया जो आपने अभी बताया उससे भी कम है उनका। देखिए, हम तो यही कोशिश, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कई बार कई सवारी से होता है कि जी किराया ज़्यादा है, इसीलिए फ्लेक्सी फेयर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एटलीस्ट जो आदमी वॉल्वो बस में सफ़र करना चाहता है जिससे किराया ज़्यादा लगता हो, तो एक नेटसेल में आप देखेंगे कि हमने जो टोटल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्रेणियों में जो किराया वॉल्वो बस का बांट दिया है, इसीलिए ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बस में सफ़र करें और हमारे जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी भी हो। अच्छा सर, ये जो हमारी बसें चलती हैं इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो कितने % बनती है हमारी? देखिए, जो हमारी 2 दिल्ली बसें चलती हैं इनकी आज की डेट में इनकम जो है ये 70 रुपीज़ के करीब पर किलोमीटर आती है। जो हमारी चंडीगढ़ हमने 840 वोल्वो चलाई है, इसकी इनकम हमारी 50-55 रुपये पर किलोमीटर के करीब आती है। और हाल ही में जो रात को 9 बजे गाड़ी हमारी दिल्ली चल रही है वो भी इम्प्रूव कर रही है। तो नेट सेल में आज की डेट में जो वोल्वो गाड़ियाँ हमारी चल रही है ये 50-60 रुपये पर किलोमीटर इनकम पे चल रही है। कभी आपने प्राइवेट भी कंपेयर किया, उनका क्या खर्चा था? देखिए, खर्चे का तो कंपेयर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मेन जो कॉस्टिंग आती है वो पर्सनल कॉस्ट है और हमारा जो ड्राइवर कनेक्टर है वो हमारा एक कॉरपोरेशन का अपना एम्प्लॉय है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि जो हमारा मेनली कॉस्टिंग कंपेयर नहीं की जा सकती क्योंकि जो पर्सनल कॉस्ट है वो बहुत डिफरेंट है। हमारा जो ड्राइवर एंड कनेक्टर या जो बदर स्टाफ है वो रेगुलर हमारा अपना स्टाफ है। एक चड्डा जी बात आई है कि जब आपकी HRTC की बसें पठानकोट चलती थी तो उनमें महिलाओं को 50% डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो क्या अब आने वाले दिनों में उनको मिलेगा? बिल्कुल जी, आज ही मुख्य कार्यालय से आदेश आए हैं क्योंकि जो हमारा अभी नारी को नमन प्रोग्राम में माननीय CM महोदय ने जो 50% डिस्काउंट लेडीज़ को दिया था वो था उन बसेस के ऊपर जिनका इनिशियल पॉइंट हिमाचल था और जो लास्ट पॉइंट वो भी हिमाचल था। और उसमें अगर कहीं किसी रूट पे अगर मान लो कोई इंटर स्टेट ऑपरेशन था उसमें वो नहीं था, परंतु आज ही मुख्य कार्यालय से आदेश आए हैं, आज ही हमने आदेश भी कर दिए हैं कि जो बसें हमारी हिमाचल से पठानकोट तक जाती हैं जिनका डेस्टिनेशन पठानकोट है और जो पठानकोट से वापस आती हैं उन रूट की बसों पे भी अब जो है वो 50% डिस्काउंट जो है महिलाओं को दिया जाए। हाँ चड्ढा साहब, अभी आपने कहा है कि नारी नमन के लिए जो आदेश आए हैं 50% का, मगर बहुत ज़्यादा जगह पे, मैं पार्टिकुलर पालमपुर की बात नहीं करूँगा, पूरे हिमाचल की बात करना चाहता हूँ और आपके ध्यान में चीज़ लाना चाहता हूँ। जो आपकी बस चालक हैं, जहाँ महिला खड़ी होती है वो बसें अक्सर खड़ी नहीं करती है वहाँ पे कि हमारे को घाटा होगा और वो बसें वहाँ से खड़ी न करके छोड़ के चले जाते हैं महिला, और महिला दुखी होती है कि सरकार ने तो सुविधा दी मगर चालक जो है वो गाड़ी को खड़ा नहीं करता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ इससे पहले 25% डिस्काउंट था 50% दिया गया है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सवेरे शाम आप देखते होंगे, मैं खुद भी रोड पे होता हूँ, इंस्पेक्टर स्टाफ हमारा रोड पे है और आज तक ऐसे मेरे ध्यान में किसी लेडी ने शिकायत नहीं की है भी मेरी बस को नहीं रोका गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा क्योंकि अब तो जितनी बसेस हम देखते हैं, और मैं आपसे डाटा भी शेयर करूँगा कि अब हमारा जब से ये 50% डिस्काउंट दिया गया, हमारी नेट सेल में वुमेन की ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ोतरी हुई है। फिर भी आपने ध्यान में लाए हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे ध्यान में आएगी हम उस पर और एफर्ट्स डालेंगे ताकि कोई ड्राइवर कंडक्टर किसी सवारी को छोड़ के ना जाए। चड्ढा साहब, एक सवाल और पालमपुर से ही है, आपके डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ। पालमपुर में आपका कार्यालय है और आपने नेशनल हाईवे के ऊपर शॉप्स बनाई हुई है जहाँ से आपको प्रति माह इनकम जनरेट होती है, और जो दुकान बनी, शॉप्स बनी थी, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है आपके नाक के नीचे, डिपार्टमेंट के नाक के नीचे जो है इंक्रोचमेंट हो रही है और आपका डिपार्टमेंट जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ है। क्या कोई अंडर टेबल डील हुई है उनके साथ? देखिए, आप अभी, मेरे को लगता है पहली बार आपने मेरे ध्यान में लाया है कि कोई इंक्रोचमेंट ऐसी हुई है। आप जो ध्यान में ला रहे हैं कि अगर किसी आदमी ने बाहर का है या सेम शॉपकीपर है जिसने इंक्रोचमेंट की है, आप ये चीज़ मुद्दा मेरे ध्यान में लाए हैं। इस पे मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मौके पे जाके देखूंगा
क्या किसी ने इन्क्रोचमेंट की है नहीं की है। अगर की होगी तो उस पर जो विभागीय कार्रवाई जैसे भी अमल में लाई जाएगी वो मैं देखूंगा और इंश्योर करूंगा कि इन्क्रोचमेंट जो कम से कम उस पर उचित कार्रवाई। सर जो मिनिमम किराया 5 है उसकी नोटिफिकेशन जारी है अभी नहीं आई। अच्छा पंकज जी, सिर्फ पठानकोट के लिए छूट है या बाकी और भी? नहीं, ये सिर्फ उन बसेस के लिए है जो पठानकोट में ही खत्म होता है जिनका रूट। ये आज ही नोटिफिकेशन आई है। हाँ जी, बाकी में चंडीगढ़ वगैरह उस साइड? नहीं, सिर्फ ओनली पठानकोट के लिए आई है कि जो रूट जो है हमारे पठानकोट से पठानकोट तक जाते हैं, पठानकोट में से ही शुरू होते हैं, उन बसेस में अब उन सवारियों को भी 50% जो डिस्काउंट है लेडीज़ को वो मिलेगा। अगर हमारी कोई महिला बहन चंडीगढ़ या दिल्ली जाएगी तो 50% का जो छूट है क्या उस बस पे उन्ना तक मिलेगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ उन रूट की बसों में नहीं मिलेगी जिसमें कोई भी इंटरस्टेट ऑपरेशन चल रहा है। उसके सिवा सिर्फ जो राहत दी गई है वो पठानकोट वाली बसों में दी गई है, जिसमें कि इंटरस्टेट हम पंजाब कॉरिडोर यूज़ करते हैं थोड़ा सा पोर्शन, परंतु उस छोटे से पोर्शन को कॉरिडोर को हम मानते हुए जो हमारी पठानकोट की बसें सिर्फ उनमें डिस्काउंट दिया गया है। चड्ढा साहब, मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे। पालमपुर जैसे हमारा पर्यटन आता है तो पालमपुर शुरुआत में अगर बस स्टैंड की बात की जाती है तो ये तिलक है, पालमपुर का तिलक कहा जाता है, और इसकी दुर्दशा इतनी हुई है, सौंदर्यीकरण आज तक नहीं हुआ है, बस स्टैंड की हालत इतनी खराब है, और जब पर्यटन यहाँ आते हैं तो दुखी मन होता है उनका। क्या पालमपुर का सौंदर्यीकरण होगा या ऐसे ही काले बादल इसके ऊपर रहेंगे हमेशा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मुझे हालांकि अभी 3 महीने हुए हैं, हमने अभी 11 लाख रुपए से जो हमारा मोस्टली बस स्टैंड के जो मेन बड़े बड़े गड्ढे थे उसका काम अभी करवाया है। सेकेंडली जो हमारा इन गेट आउट गेट है उसका एस्टीमेट बना के मैंने हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिमला उन्हें भेज दिया है। और जहाँ तक सौंदर्यीकरण का सवाल है, एक हमारा जो मेन बस स्टैंड की बिल्डिंग है उसका भी मैंने 3 लाख के करीब एस्टीमेट बना के वो DC महोदय को भेज रहा हूँ, जो ये बिल्डिंग है। और भी जो लोग चाहेंगे, जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसमें अगर सौंदर्यीकरण जहाँ पर हमें लगता है कि प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी वहाँ पे प्लांटेशन की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।